मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उत्सव है आनंद और उल्लास का। ओसवाल सभा की ओर से आयोजित 14 वर्षों के उपरांत जो नया सूरज उगा है उसकी पद स्थापना का बहुत बड़ी संख्या में समाजजन इस प्रांगण सुशोभित होगा। उत्साह की किरणों से आज का यह वातावरण अपने असीम उल्लास और चरम पर सुशोभित होगा। माननीय महामहिम, धीरे धीरे मंच का यह सुंदर कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। ओसवाल सभा उदयपुर का विशिष्ट जन सम्मान समारोह और का अखबार हो गया। वे कृपया पंडाल में पधारने का कष्ट करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बातचीत लोकप्रिय विधायिका मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानित मंच नहीं पा रहा हूं, लेकिन उनसे आग्रह है कि वे विशिष्ट अतिथि की दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कार्य परिषद के सदस्य और जो जीते हुए जितने भी महानुभाव हैं कार्यकारिणी के, उनके लिए भी दीर्घा निर्धारित है। उनसे भी आग्रह है कि वे अपनी निर्धारित दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। आइए महानुभाव, आज का यह समारोह हम प्रारंभ करें। मैं नमस्कार महामंत्र के उच्चारण के लिए मंगलाचरण से आग्रह कर रहा हूं। कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य किरण जी पोखरना एवं समूह से कि वे नमस्कार महामंत्र की। यशवंत जी आचलिया, जितने भी पार्षदगण जो दूर दूर से मैं देख रहा हूं, और जो बीएच बापना साहब, कृपया विशिष्ट अतिथि की दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। मंगलाचरण आज से कार्यक्रम का हम आगाज कर रहे हैं। मंत्र इस मंत्र की महिमा भारी है, नवकार मंत्र है महामंत्र। इस मंत्र की महिमा भारी है, आगम में कई गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। अरिहंताण में पद पहला है, हरि आरती दूर भगाता है। सीताराम सुमिरन करने से मन इच्छित सिद्धि पाता है। हरियाण में तो अष्ट सिद्धि और नवनीत के भंडारी है, नवकार मंत्र मंत्र की महिमा भारी है। उजायाण में ज्ञान चमिर हरि ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सब साहों
महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। जय हिंद। इस दिए की लौ में एक दिन सूरज ढाला जाएगा। इस दिए की लौ में एक दिन सूरज ढाला जाएगा। देख लेना जग वालों, ओसवाल सभा का उजाला सारे जग में जाएगा, सारे जग में जाएगा। प्रकाश चंद्र कोठारी के सफल नेतृत्व में जो भव्य आयोजन हम करने जा रहे हैं, उसका उजाला, उसका प्रकाश पूरे जग में जाएगा। ये दीप आज इस बात का संदेश दे रहा है। हर रोज सूरज पूरब दिशा में उगता है, हर शाम वो पश्चिम की गोद में ढलता है, लेकिन धन्य है वो प्रतिमाएं जहां हजारों हजारों वर्षों के बाद भी दिया जलता है, जहां हजारों हजारों वर्षों के बाद भी दिया जलता है। आइए दिनेश जी कावड़िया, जैन समाज के गौरव, जिसे हम अपना उदयपुर का ही गौरव माने, आज असम से हमारे इस समारोह के लिए पधारे। ओसवाल समाज बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता है महामहिम आपके प्रति। स्टार्ट। अभिनंदन करें। तरक्की के आसमान पर चांद बनकर चमको और आसाम की वादियों में गुलाब बनकर महको, ऐसे महामहिम राज्यपाल का हम अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसे शहर के लाडले गुलाब चंद जी साहब का अभिनंदन क्या सामने देखिए। कर्नाटका से के अत्यंत विश्वसनीय आदरणीय लहर सिंह जी साहब सिरोया, जो बेंगलुरु से हमारे बीच पधारे, मुख्य अतिथि के रूप में हम उनका नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जिनका बचपन निकला सेंट मेरीज स्कूल में, जिन्होंने पढ़ाई की, सिंघवी परिवार की जो
बड़ी सादगी और देश की राज्यसभा में अपने समाज का परचम फहरा रहे हैं, अपने समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। जैन समाज का बहुत गर्व है। गौतम जी, कौन कहता है कि उनकी कामयाबी किस्मत तय कर रही है? अरे कौन कहता है कि आपकी कामयाबी किस्मत तय कर रही है? इरादों में दम है इनके, इसलिए मंजिलें भी झुक रही है। इरादों में दम है इनके, इसलिए मंजिलें भी झुक रही है। और जैसे जैसे अतिथि विधायकगण आते रहेंगे, हम स्वागत करते रहेंगे। कुछ लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, तो शायद कुछ समय लगेगा उनको आने में। अब मैं आज के कार्यक्रम के आयोजनों की भूमिका और रूपरेखा के संदर्भ में ओसवाल सभा के नवनिर्वाचित सह मंत्री श्री मनीष नागौरी जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम का आगाज करें, अपनी रूपरेखा प्रस्तुत करें। को नहीं मिलती। परम आदरणीय मंच पर उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए मैं ओसवाल समाज का स्वागत करने हेतु मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही आज के इस खास दिवस को यादगार बनाने हेतु समाज के विशिष्ट व्यक्तित्व वाले गणमान्य सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आइए उन शख्सियतों का तालियों से स्वागत करें। आपकी नीतियों का क्या बखान करें, आपकी नीतियों का क्या बखान करें, वह शब्द नहीं है जो आपकी गरिमा को बयां करे, वह शब्द नहीं है जो आपकी नीतियों को बयां करे। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हुजूर, आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हुजूर। वो शख्सियत हैं आप जिन्हें सब सलाम करे, जिन्हें सब सलाम करे। आदरणीय एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ महामहिम राज्यपाल असम महोदय श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा। और इसी के साथ क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान शान में, क्या शब्द चुनूं मैं आपकी आन बान शान में, यह कहना काफ़ी नहीं है शब्दों में, यह कहना काफ़ी नहीं है शब्दों में। आप सबसे कमाल हैं इस जहान में, आप सबसे कमाल हैं इस जहान में। राज्यसभा सांसद श्रीमान लहर सिंह जी साहब सिरोया का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत के इसी क्रम में अपनी जानी मानी हस्ती श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब कोठारी साहब कुछ इस तरह वो मुस्कुराते हैं, कुछ इस तरह वो मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ इस तरह वो मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का आज ही क्या कहिए, शब्द तारीफ बनकर होठों से निकल जाते हैं, शब्द तारीफ बनकर होठों से निकल जाते हैं। ओसवाल सभा अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी कोठारी साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कौन कहता है रिश्ते नहीं बदलते हैं वक्त के साथ, कौन कहता है रिश्ते नहीं बदलते वक्त के साथ। उदयपुर शहर में ओसवाल सभा का उद्गम सन 1954 में हुआ। हमारे पूर्वजों की आपके स्वागत के लिए भी मैं अभिनंदन। पधारे मंच पर सीधे आके जैन साहब, हम थोड़ा समय से पहले आ गए थे जैन साहब। कल्याण जी दहरोली, विनोद जी गदिया और दिलीप जी कंठारिया से मैं आग्रह कर रहा हूं। स्वागत अभिनंदन उन विशिष्ट महानुभावों का जिन्होंने आज पधार करके इस भव्य समारोह में। सम्मानित अतिथिगण, समाज के सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति युवा साथियों, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वक्त बहुत है। मैं तो एक बात निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ कि समाज की आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है अभी समाज के अंदर काम करते हुए जैन समाज के जागने की। अगर हम जैन समाज के व्यक्ति अगर अपन जागरूकता के साथ में आगे नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल से इस पंचम काल और इस कलयुग के अंदर पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर सभी समाज के वरिष्ठ जन विराजमान है। अब समय की मांग है और समय की मांग के अनुसार हम जैन समाज के होने के नाते हम 84 लाख योनि के पश्चात मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है और मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने के पश्चात ही हमने हमारा कुल जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आज अभी जिसका सम्मान हुआ, नाई से जो बच्चे हैं और वाकई में जो मुमुक्षु जो इंदौर के अंदर दीक्षा ले रहे हैं, यही जैन समाज की निशानी है। भैया अक्षय अब थोड़े दिन के पश्चात दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात इस भौतिक युग को छोड़ने के बाद निश्चित रूप से साधु का वेश ले लेंगे।
यही जैन समाज का होने का मतलब तात्पर्य यही होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, एक ही बात, क्योंकि हर समाज अपने समाज में काम करने का जज्बा रखता है, तो जैन समाज का व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर जैन समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं करे, यही निवेदन करता हुआ, क्योंकि वक्ता बहुत है, आदरणीय महामहिम को अपने को सुनना है। मैं पुनः यहाँ पर प्रकाश जी साहब, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और पूरी की टीम को यही निवेदन करता हुआ कि सभी समस्याओं का समाधान सबको मिलजुल कर आगे बढ़ाने के साथ में काम करें, यही भावना पाते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूँ। सबके चरणों में बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, जय भारत। जय राज्य महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। उपाध्याय भगवान श्री जितेश मन जी महाराज साहब, सभी साधु भगवान एवं सभी महासत्य जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन और सभी अतिथियों का सादर प्रणाम और आप सभी को भी सादर प्रणाम। आचार्य भगवान के सानिध्य में रहकर जो भी सिखाया जाना है उसी को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। उत्तराध्ययन सूत्र के 7वें अध्ययन में भगवान फरमाते हैं, जहाँ कागिनी एवं सहसम आर्य नरो अपतम अम्बगम बुच्चा राय रजम तो आर्य। एक भिखारी ने भीख मांग मांग कर हजारों रुपए कमाए और वो उन पैसों को लेकर घर की ओर जा रहा था। तब उसे बीच में याद आया कि उसने एक काकिनी यानी 1 रुपए के 80वें भाग को वो रास्ते में भूल गया। तब उसने सारे धन को जमीन में गाड़ा और वो 1 काकनी लेने वापस लौटा। वो 1 काकनी तो नहीं मिली और वो वापस लौटा, तब तक गाड़ा हुआ धन भी गायब हो गया। इसी प्रकार मैंने अपने इस संसार काल में कई बार धर्म को छोड़कर अधर्म, कषाय, भोगों में अपना अधिकतम समय बिताया। इसी जन्म में कई बार मैं आलस्य के कारण धर्म से दूर रहा, अपने समय को धर्म कार्य में न लगाकर मनोरंजन आदि अनावश्यक कार्यों में लगाया। आचार्य भगवान फरमाते हैं, पिकनिक का सुख 1 दिन का, शादी का सुख 1 महीने का और संयम का सुख जिंदगी भर का। पर मोह के कारण मैं सांसारिक कार्यों में ही सुख मान रहा था, पर जैसे जैसे मोह घटा, ये विश्वास जगा कि संयम में, मोक्ष अवस्था में अव्यवहार सुख है। हम सबको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। धीरू भाई से अंबानी ने जब कॉल किया था, तब अगले दिन न्यूज़पेपर में आया कि वो इंडस्ट्रीज इतने पैसे, इतने परिवारजनों को छोड़कर गए, पर ये नहीं दिखाया गया कि वो साथ क्या लेकर गए। जब हमारे भीतर ये सवाल जगेगा कि मैं साथ में क्या लेकर जाऊंगा और उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, तो हम भी हमारे जीवन को सार्थक करेंगे और इस मोह की ग्रंथि से निकल पाएंगे। मुझे अपने निर्मल आत्मस्वरूप को प्रकट करना है और इसीलिए मैं अपना समय ध्यान, सत्संग आदि में लगाना चाहता हूँ, कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को सार्थक करूँ। ये सब आप सभी के आशीर्वाद से ही हो पाएगा, तो आप सभी को आशीर्वाद देना। और मैं बड़ी बुआ, बड़े पापा श्री प्रकाश जी सा कोठारी, बड़ी मम्मी सा श्री उमा जी कोठारी का भी खूब आभार मानता हूँ। मैं 2 दिन पूर्व बड़ी मम्मी से मिलने गया था, तो बड़ी मम्मी को धर्म ध्यान करते हुए देखकर, बड़ी मम्मी ने बुआ दादी तो मिलने गया था, तब उनको धर्म ध्यान करते देख मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि जब वो इस उम्र में इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो मुझे तो और बहुत पुरुषार्थ करना है। बड़े पापा और बड़ी मम्मी का भी आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज के प्रति खूब आस्था भाव है, खूब सेवा भाव है। और मैं असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी सा कटारिया जी का और सभी अतिथियों का भी बहुत आभार मानता हूँ और आप सभी का भी बहुत आभार मानता हूँ। आने वाले 18 फरवरी को मेरी दीक्षा इंदौर में होने की संभावना है। मैं सभी अतिथियों से और आप सभी से निवेदन करूंगा, राज्यपाल साहब आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सब मेरी दीक्षा में पधार कर मेरे संयम जीवन की यात्रा के लिए खूब आशीर्वाद देना। कहने में कोई गहने का अपना दीक्षा है। कोटा रेंज के हमारे आदरणीय आईजी साहब प्रसन्न कुमार जी साहब खमेसरा और हमारे आदरणीय एडिशनल एसपी गणपत सिंह साहब हिंगड़ साहब कृपया मंच पर बता रहे हैं। कोटा से सीधे बता रहे हैं हमारे बीच में। प्रसन्न कुमार जी खमेसरा के लिए तालियों की करतब ध्वनि से अभिनंदन करें। आईजी कोटा रेंज।
हेलो। पुलिस की सेवाएं दी डीवाईएसपी के रूप में, फिर आपका कोटा स्थानांतरण हो गया और अभी अभी आप कोटा से आज इस समारोह में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। न्याय के लिए नैतिकता का नीर चाहिए, शांति के लिए समता का समीर चाहिए। विश्व खड़ा है विनाश के कगार पर, विश्व खड़ा है विनाश के कगार पर, अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर चाहिए। आज के इस गौरवमयी समारोह में ओसवाल सभा उदयपुर शपथ ग्रहण कार्यक्रम और हमारे समाज के गौरव नवनिर्वाचित विधायकगण जनप्रतिनिधिगण का सम्मान समारोह, इस अभूतपूर्व आयोजन में मंच पे विराजमान हमारे जिन शासन राजस्थान और देश के गौरव महामहिम श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया, राज्यपाल आसाम, मेरे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, सबको सादर जय जिनेंद्र। आज अभूतपूर्व अवसर है कि हम सब एक यहाँ प्लेटफॉर्म पे हैं और जिन शासन को, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस ओर सोचकर हम सब मिलके काम करने का प्रण लेते हैं। यह अवसर है जब हम हमारे समाज के जनप्रतिनिधिगण जो देश का शासन चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनका आज इस स्थल पर, इस प्रांगण में अभिनंदन करें। आगे नए नए आयाम छुएं और हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे हमारी युवा पीढ़ी को जैन धर्म से जोड़ के रखें, कैसे जिन शासन को आगे बढ़ाएं और समाज के सभी लोग के साथ हैं। जब भी आपको लगे कोई भी ऐसे है हमारे लायक कार्य सेवा, तो हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े हैं। 5-5 मिनट का समय है सर आप सबके लिए। आप सब दूर से पधारे हैं और हम सब सुनना चाहते हैं आपको। आदरणीय गौतम जी दत्त। इधर एक बार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान आदरणीय हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे मेवाड़ के ही गौरव आदरणीय लहर सिंह जी साहब सिरोया साहब, हमारे साथ विधानसभा के साथी आदरणीय पीतले साहब, महेंद्र दीप्ति जी, हमारे अग्रज आदरणीय चपलोत साहब, आदरणीय कमेश्वर साहब, बाराजी भाई साहब और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय कोठारी साहब और इनकी पूरी नवनिर्वाचित पूरी टीम। बिजली आ गई सर। सीमित शब्दों में ही अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय कोठारी साहब को और उनकी पूरी टीम को, आपने भी सबने कहीं न कहीं तन से, मन से, कहीं न कहीं भावनाओं से जो हमें सहयोग किया, आज जो हम यहाँ चुन करके आपने जो हमें जयपुर भेजा, इसके लिए मैं अपनी ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से आप सबको धन्यवाद देते हुए और विशेष रूप से निवेदन करते हुए कि आप सब इसी प्रकार से स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि मैंने जहाँ से भी देखा, जहाँ भी देखते हैं समाज के जो बंधु होते हैं, रूप से आगे भी बने रहे। हम भी ये प्रयास करेंगे कि किसी तरह से आप सबकी भावनाओं से, जिस प्रकार से आपने यहाँ मौका दिया है, तो हम भी समाज की भावनाएं जिस तरह से होती है, अपना कोई जनप्रतिनिधि अगर चुनाव जीतता है तो सबकी भावनाएं रहती है कि वो हमारे लिए भी कुछ करे। तो निश्चित रूप से आप जब भी कोई हमारे लायक कुछ हो तो ज़रूर आप बताएं, क्योंकि कार्यकर्ता जब जीतता है उसका सम्मान भी होता है, तो साथ में भावनाएं भी होती हैं।
कि वो जो जनप्रतिनिधि है वो कुछ करे। तो जब भी कहीं ना कहीं आपको जब कहीं ज़रूरत महसूस हो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, हम भी अपनी तरफ से जहाँ कहीं भी लगेगा कि सही काम है, बहुत सारी बार सही काम में भी बहुत दिक्कत होती है, तो सही काम के लिए कहीं भी आप जब कहीं ज़रूरत महसूस करें तो हमें ज़रूर याद करें। और इतना ही निवेदन करते हुए आप सब ने, क्योंकि विशेष रूप से कोठारी साहब ने और जिस प्रकार से सबको यहाँ बुला करके जो पधार कर इस कार्यक्रम को जो सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई गौतम जी तक बड़ी सादड़ी से दूसरी बार बहुत अधिक मतों से निर्वाचित हुए। बहुत बहुत बधाई गौतम जी। अभी अभी हमारे बीच उदयपुर शहर के लोकप्रिय, जीतते ही उदयपुर की समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे शहर के नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय ताराचंद जी साहब जैन। भैया एक साइड, भैया इधर कैमरा चालू है। हमारे बीच पधारे हैं श्री राजेंद्र जी जैन, डीवाईएसपी सराड़ा। मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय राजेंद्र जी जैन साहब से कृपया मंच पर पधारें। और ओसवाल समाज के गौरव लादूलाल जी पीतलिया, जो भली भांति हम उनकी सेवाओं से परिचित हैं, आदरणीय लादूलाल जी साहब पीतलिया जो सहाड़ा से इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे। मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूरी जितने मेरा पहुंच चलेगी और समाज का काम जिधर भी होगा मैं दिल से मन से ईमानदारी से करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमारा समाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि आगे बढ़े। और मैं पहली बार जनता की दिल से और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मैं आया हूँ और विश्वास दिलाता हूँ समाज के लिए मैं भीलवाड़ा जिला के किधर भी मेरे को बुलाएंगे, मेरे लायक काम होगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। और विश्वास दिलाता हूँ समाज को। मैं वैसे 15 साल से सारा विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में भी काम कर रहा हूँ, पहली बार उदयपुर में आने का मौका मिला। और हमारे कोठारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पुलिस प्रशासन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे हुए सभी हमारे सांसदों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा और सादगी के पर्यायवाची भाई लादूलाल जी को भी। मंचा सिंह, असम के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद जी साहब कटारिया, हमारे कर्नाटक से पधारे हमारे ही क्षेत्र के निवासी कुमारिया के निवासी आदरणीय लहर सिंह साहब सिरोया, आदरणीय दीप्ति जी माहेश्वरी, गौतम जी जैन, ताराचंद जी जैन, लादूलाल जी साहब पीतलिया, साथ ही प्रसन्न जी खमेसरा, पाराजी सिंघवी एवं मंचासीन सभी अतिथिगण। आज हमारा सौभाग्य है कि इस जिलों एवं फंवारों की नगरी में हम महामहिम के साथ ही जैन समाज के अग्रज, जो जैन समाज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसे जैन समाज के महामहिमों का हम यहाँ स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि जैन समाज के आगे बढ़ाने में जो अधिकारी वर्ग, जो हमारे सेवा देते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के सभी विधायकगण, सांसदगण एवं उदयपुर शहर के विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षगण एवं जो जिन संस्थाओं से यहाँ हमारे आज यहाँ विशिष्ट दीर्घा में विराजमान विशिष्ट अतिथिगण और मेरे साथ ही मेरे कार्यकारिणी के साथी जो कंधा से कंधा मिलाकर हमारे ओसवाल समाज को हम कैसे ऊंचाइयों पर प्रदान करें, इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। साथियों, 8 अक्टूबर को ओसवाल सभा उदयपुर के चुनाव हुए। आप सबको पता है किन विषम परिस्थितियों में हमारे को किस प्रकार स्थितियां बनी, फिर भी जनता का जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, 50 में से 38 साथी हमारे जीत के आए। फिर भी बड़ा, क्योंकि ये हमारा समाज का मंच है, मैं दुखी मन से आपको बताना चाहता हूँ, आज तक भी हार को हमारे साथी पचा नहीं पा रहे हैं। और जब हम समाज को 14-15 साल से चुनाव हुए हैं,
14-15 साल के बाद चुनाव, जो 2 साल के लिए कार्यकारिणी बनती है, 2 साल की कार्यकारिणी 15 साल तक टिकी हुई थी और अब भी वो पद छोड़ना नहीं चाहते और तरह तरह की साजिशें करके सभी अतिथि जो मंच पर विराजमान हैं और जो आने वाले उनको फोन कर करके कह रहे हैं कि आप कार्यक्रम में नहीं आना, विवाद है। अरे भाई, किस बात का विवाद है? कार्यकारिणी के विधिवत चुनाव हुए हैं, विधिवत घोषणाएं हुई है, आप न्यायालय में गए, न्यायालय ने आपके प्रार्थना पत्र को ठुकरा दिया। आपने कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम नहीं हो इसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को रद्द कर दिया। इसके बाद भी आप आज 10-15 लोग एक मैसेज डाल रहे हैं समाज में, हर व्यक्ति को मैसेज डाला गया है, कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पधार कर आपने जो आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को मैं कभी भूला नहीं पाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओसवाल समाज नई ऊंचाई छुएगा। मेरा 9 साल का अनुभव है, मैंने महावीर साधना एवं स्वाध्याय समिति में काम किया है और उस काम की बदौलत मुझे पूरा विश्वास है ओसवाल समाज नई ऊंचाई छुएगा और आने वाले 2 साल में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और ये सब आपके साथ और आपके सहयोग से संपन्न करेंगे। आपका सहयोग और संबल अगर मुझे मिला और हमारे कार्यकारिणी के सभी साथी कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सहयोग करेंगे, वो दिन दूर नहीं। ओसवाल समाज की जो गरिमा आज बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, उसे हमें पुनः आगे बढ़ाना है। साथियों, ओसवाल समाज चूंकि काफी पिछड़ा हुआ है, हमारा जैन समाज बहुत छोटा है, हम एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहे हैं, तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर हमें विचार करना होगा। महामहिम, मैं आपसे चाहता हूं कि हमारा समाज जो बहुत छोटा समाज है, एक अल्पसंख्यक समाज की भूमिका में है, हम अगर आपस में एक तरह से लड़ते रहेंगे तो हमारा समाज कभी आगे की ओर अग्रसर नहीं हो जाएगा, नहीं पहुंच सकेगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे समाज में एक के लिए एक बन के रहें और मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। हमने कल भी आपसे मीटिंग की थी, तो आप इस तरह से बातें करते हैं कि आप हमारी ये मांगे मान लो, लोढ़े साजन समाज का आदमी ही वहां माइक पर रहेगा, ऐसी बातें करते हैं, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये समाज का मंच है और अगर ये बात मैं आज आप तक नहीं पहुंचा पाया तो मेरा ये कार्यक्रम में अधूरा रहेगा। इसलिए हमें ओसवाल समाज के माध्यम से हमें बहुत बड़े काम करने हैं। हमने अभी जो 3 मीटिंगें की है, हमने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उदयपुर ओसवाल समाज में अभी सदस्य काफी परिवार सदस्य नहीं है, हमने उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया। उस अभियान के तहत 300 नए परिवारों को हमने जोड़ा है और 1200 नए परिवार जो अभी नहीं जुड़े हैं, हम डोर टू डोर जाकर उन परिवारों को जोड़ने का काम हमने हाथ में लिया है। हमारा दायित्व है, जब तक समाज जुड़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। हम समाज को जोड़ के आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और हमारे को समाज को आगे बढ़ाना है। साथ ही हमने हमारे समाज की क्या गतिविधियां हो रही है, हम समाज में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये बुलेटिन आपको डोर टू डोर पहुंचाया है और हम चाहते हैं कि हर 2 महीने 1 महीने में ये बुलेटिन आपके घर पहुंचे और हम समाज में क्या कर रहे हैं आप सबको पता लगे और आप हमें अपने सुझावों से हमें लाभान्वित करें। साथ ही हमने ओसवाल सभा, चूंकि अब अंदर की ओर जो हमारा भवन बना है, आवागमन की स्थिति से उत्तम नहीं है, वहाँ कार्यक्रम करने के लिए आवागमन से साधन जाना मुश्किल है। हम चाहते हैं, हमें जमीन आवंटित हुई है लेकिन बहुत छोटी जमीन है, 15-16 हजार फीट जमीन से हमारा काम नहीं होगा। हमें 1 से 1.5 लाख फीट जमीन लेके हमारे को बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करना है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और निसंदेह इसके लिए मैं आदरणीय मंचासीन गुलाबचंद जी भाई साहब का सहयोग चाहूंगा कि हमें 1,25,000 फीट जमीन नगर विकास प्रन्यास ने आवंटित की है, लेकिन पट्टा देते समय उसकी जो लिमिट है उसको 16,200 वर्ग फीट कर दिया गया है। आप अपनी पहुंच का लाभ पहुंचाकर हमें वह पूरी जमीन दिला दे, हम हमारा बड़ा सुसज्जित भवन वहां तैयार करें जो हमारे ओसवाल साथियों के लिए, हमारे जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवार है उनके लिए एक अच्छी मिसाल और अच्छा सहयोग के रूप में हमें वो प्राप्त हो। साथ ही प्रतिवर्ष, ये मैं चाहता हूं कि इस वर्ष नहीं, हर वर्ष
ये स्नेह मिलन साल में एक बार हो और समाज के सब लोग एकत्रित हो। साथ ही युवा वर्ग, महिला वर्ग, वृद्धजन, सभी के हम इनका सबका एक संगठन बनाए। 15 साल से हमारी संस्था शिथिल पड़ी है। जब तक हम सब संगठित होकर काम नहीं करेंगे, साथ ही जो हमारे समाज के अच्छे होनहार बच्चे हैं उनके लिए भी हम यहाँ एक बढ़िया कार्यक्रम रख के उनको सबको सम्मानित करें। इसी प्रकार मेरे दिल में कई योजनाएं हैं, उनको मूर्त रूप देना है। क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मैं 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन हमें आज के हमारे अतिथियों को सुनना है। इसलिए मैं मेरी बात को यही विराम देते हुए पुनः सबसे मिच्छामि दुक्कडम, मेरा किसी से कुछ कहने आया हो तो मैं हृदय की असीम गहराइयों से सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब बड़ी संख्या में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बहुत बहुत आभार। आइए अब मैं उदयपुर शहर के लोकप्रिय विधायक मुख्य अतिथि असम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मनोज भाई साहब, आदरणीय प्रसन्न जी मेहता साहब, लहर सिंह जी गोडरी साहब, गौतम जी, दीप्ति जी, आदरणीय हैं शांति जी भाई साहब, लादूलाल जी एवं पारस जी, प्रकाश जी और मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, समाज के सभी बंधुओं और बहनों। वैसे राजनीति में पिछले 48 वर्ष से भाई साहब के साथ और पीछे राजनीति में पिछले 48 वर्षों से काम करता हूँ। पहला तो मेरा राजनीति में काम करने के बाद भी एक तो प्रिंसिपल ये बना हुआ है कि राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं करता कि जहाँ जैन धर्म की व्यवस्थाओं में बताए हुए भगवान महावीर के सिद्धांतों के अंदर कहीं अंगुली उठे। जब चुनाव हुए तब भी पहले दिन ही ये बात कह दी थी कि 2000-5000 वोट कम भी जाएगा चलेगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो कि जो हिंसा दी, जिसको सिद्धांतों से परे हो। और हम सभी को इस बात का ध्यान भी रखना है कि हम जिन पदों पर हैं पर पहले जैन हैं। वैसे हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जैन समाज, जैसा कि एक बार अभी कुछ 2 साल पहले आदरणीय नितिन जी गडकरी ने एक बात कही कि हम 0.5% हैं, लेकिन उन्होंने जैन समाज के कार्यक्रम में रहा होगा एक बात कही, अगर जैन समाज की संख्या अगर 3% हो जाए, जैन समाज की संख्या 3% तक अगर इस देश में पहुंच जाए, मैं देश को बदल दूं। ये हमारी जैन समाज की पूंजी है, इसको भी संभाले रखना है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। और वैसे जीवन में कोई अंगुली उठी नहीं, आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी कार्य से जीवन के अंदर पहले उठी नहीं है, आगे उठेगी नहीं। और इसके साथ जैसा कि भाई प्रकाश जी ने पीड़ा व्यक्त की, ये बात सही है कि चुनाव राजनीति में होते हैं, राजनीति नहीं सभी संस्थाओं में होते हैं। अब राजनीति में काम करने वाले के लिए हर 6 महीने में जीत और हार होती है। हर 6 महीनों में जीतने वाला जीत की कुर्सी में बैठता है तो हारने वाले उसको बधाई देते हैं। इस परंपरा को कहीं मतभेद हो, समाज के जो इस व्यवस्था से दूर है, चुनाव की व्यवस्था से दूर है, वो इसमें पहल करें। और जो गतिरोध इन दिनों में पैदा हुआ है, किसी रूप में उसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी आगे बढ़ेगी। बढ़े नहीं, जिम्मेदार समाज के महानुभावों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको यहीं समाप्त किया जाना चाहिए। शपथ ग्रहण। मैं ओसवाल सभा
मुखर्जी चौक उदयपुर के जो भी पद है आपका, पद हेतु ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित ओसवाल सभा उदयपुर के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूं सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा। जय महावीर। बहुत बहुत बधाई नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की। तालियों की करतल ध्वनि से हम नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का अभिनंदन करें। हाँ, आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने अध्यक्ष की और कार्यकारिणी ने शपथ ली, भाई प्रकाश जी और उनकी सारी टीम को मेरी ओर से बधाई। कार्यक्रम की रचना में नए जो विधायक चुने गए उनका सम्मान का भी, और ये समाज के जो विभिन्न पदों पर हैं उनके सम्मान के लिए भी आपने कार्यक्रम रखा। इस भावना का मैं आपका बहुत बहुत आदर और सम्मान करता हूँ कि किसी ने सही दिशा में चलने का प्रयास किया है। इसके लिए समाज के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लहर सिंह जी है तो अपने ही जिले के कुंवारिया के हैं, लेकिन लंबे समय से बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और उनको राज्यसभा में आज एकमात्र विधायक सांसद राज्यसभा में है। ये आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। जो विधायक यहाँ उपस्थित हैं, कुछ आने वाले थे, हमने कांग्रेस और बीजेपी नहीं की और ये करनी भी नहीं। चाहे कोई किसी भी पार्टी से जीत के आता है, वो हमारे समाज का प्रतिनिधि है, उसका उसी प्रकार से सम्मान होना चाहिए और हर कार्यक्रम में होना चाहिए। आज धारीवाल जी को बुलाया, बोहरा जी को बुलाया था, बाकी कुछ विधायक यहाँ आए, कुछ अभी जोधपुर वाले नहीं आ पाए, और सब मिला करके इस विधानसभा में केवल 9 विधायक जैन चुनकर गए हैं। ये संख्या पिछले बार से घटी है। इस विषय को भी आप और हम सब लोगों के ध्यान में आना चाहिए। मैं सोचता हूं जो जीते उनको बहुत बहुत बधाई, और आज हमारे कुछ अधिकारियों को भी बुलाकर आपने उनको सम्मानित किया। भाई प्रसन्न जी हैं, अपने यहीं के हैं, हिंगड़ साहब ने अपने यहाँ काम किया है। वैसे समाज के हर कार्यक्रम में मेरा इनसे मिलना होता है, पर आज पाली के कलेक्टर साहब को पहली बार मिलना हुआ, इसके लिए मैं मेहता जी आपका बहुत सम्मान करता हूं। समाज के भाई प्रकाश जी, आप और आपकी टीम को बधाई। एक बात मेरी आप समझ करके आपके ध्यान में लेना, अगर अच्छाई को आगे बढ़ाना है तो बुराई को घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइन को और मजबूती से आगे बढ़ाना, उसके बारे में बहुत सोचने का, कुछ कहने का। अगर आप नहीं भी कहते तो भी यहाँ बैठा हुआ कौन आदमी आपकी बात को नहीं समझ रहा था? कहने का मतलब यह है कि हमारे मन में अभी उसकी गांठ है, हमें उस गांठ को खोलना होगा। समाज का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भटक जाता है तो उसको सही दिशा में लाना उसकी जिम्मेदारी, हम सब प्रमुख लोग जो यहाँ बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। इसकी अगुवाई आप बुजुर्ग लोगों को करना चाहिए। इन छोटी सी बातों के कारण से एक छोटा सा समाज, कभी जब मैं विधानसभा में जाता था तो मेरी विधानसभा में 22 से लेकर के 26 विधायक वो जैन समाज के होते थे।
कभी लोकसभा में ये संख्या 35 से 40 तक जाती थी। आज हम घट करके इतनी सी स्थिति में रह गए। उसका कारण है हमारा आपसी ये जो एक दूसरे को ऊंचा नीचा पटका पटकी करने का धंधा है ना, इसने हमको कमज़ोर कर दिया। पहले से तो हम संख्या में कम, फिर हैं वो भी लड़ते हैं और सड़क और बाजार में दिखता है तो लोग हमारे बारे में मजाक करते हैं। मैं सोचता हूँ इसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं, इसको ठीक करने के बारे में विचार करो। और हमारे यहाँ तो क्षमा याचना से बड़ा क्या उत्सव हो सकता है। कितनी भी गलतियां कर जाएं, लेकिन एक दिन भगवान महावीर के इस शासन ने हमको इतनी बड़ी उपलब्धि दी है कि अगर तुम वास्तव में अंतःकरण से क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो तो हर समस्या का समाधान है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि कोठारी जी ने मुझे कोई आज से 1.5 महीने पहले जब ये आसाम आया था तब तारीख तय की थी, तारीख तय करो। मैंने कहा जरूर आएंगे, पर आएंगे उस हिसाब से कि हमारा भी कोई कार्यक्रम होगा। ये तो मैं केवल और केवल आपके उत्सव में आकर के सरकार के खाते में 15 लाख रुपए लिख दूँ, ये संभव नहीं होगा भाई। मैं समाज का जरूर हूँ पर देश का भी। देश की संपत्ति भी मेरी संपत्ति है, उसको ध्यान में रख करके ही कार्यक्रम करने का स्वभाव है और वो करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस शहर के जैन समाज के हम जितने जनप्रतिनिधि हैं, अगर इनके पांव धो के भी पिए ना तो भी इनका कर्जा नहीं उतार सकते। दोस्तों, कितनी बार हमको चुना है, 6 बार तो मैं यहाँ से एमएलए रहूं, आज ताराचंद भी बने हैं। इस समाज ने आपको क्या नहीं दिया है? इस समाज ने आपके 6 बोर्ड बना के दिए हैं, और जब पार्षदों की संख्या गिनो ना तो 14 से लेकर 16 पार्षद हर बोर्ड में होते हैं। कौन चुनता है? यही चुनते हैं ना। अगर हमें अपने समाज के प्रति लोगों का प्यार लेना है तो सेवा करके ले सकते हो भैया, और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। मैं सोचता हूँ हमें इसी और ध्यान देना चाहिए। समाज और समाज के बच्चे कैसे आगे बढ़ें, उनके संस्कार कैसे मजबूत हों, इस पर चिंता करने की जरूरत है। अभी जिस दीक्षार्थी भाई के लिए यहाँ अभिनंदन समारोह किया, जीवन जीने का तो आपका और मेरा भी तरीका है, ये भी एक तरीका है जो सारे झंझटों से उठ कर के अपने आप को उस मार्ग की ओर आगे बढ़ा सा जो सबसे कठिन है। और इस उम्र में साधु जीवन का पालन करना कोई तमाशा नहीं है, लेकिन ये भगवान महावीर की बदौलत है दोस्तों। और हमारे जितने भी साधु सन्यासी हैं ना, इनकी बदौलत से तब से लेकर 2500 वर्ष से ये क्रम चल रहा है। सच में तो इन लोगों ने आपको और मुझे जैन होने के लिए जो स्वाभिमान दिया ना, वो इन लोगों की तपस्या ने दिया, आपकी और हमारे कारण से नहीं। इनके जीवन को देख करके हमने कुछ सीखा है और आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम अपने आने वाली पीढ़ी में संस्कार कैसे मजबूत हों, इस पर ध्यान केंद्रित करो। ये साधन सब ऐसे ही उड़ जाएंगे हवा में। जब तक परिवार में संस्कार और शांति नहीं होगी, ये कोई काम नहीं आने वाला। इसके बारे में चिंता करो और कुछ कार्यक्रम ऐसे करो जिससे आने वाली यूथ को कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ समझने का मौका मिले। आज आप और मैं जाते हैं साधु संतों के यहाँ, हमारे बच्चों की संख्या कितनी होती है? वो बच्चा कहाँ से सीखेगा? आप उसका दोष निकालते हो, उसका कोई दोष नहीं। जब तक आप उसको वातावरण ही नहीं दोगे तब तक वो अपने जीवन को बदलेगा कैसे? हमें हमारे परिवार ने हमको संस्कार दिया, साधु संतों ने हमको संस्कार दिया, उनकी वाणी ने हमको संस्कारित किया, और इसलिए हमने अपने जीवन को ठीक दिशा में आगे बढ़ाया। अगर ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके जीवन में कोई छोटी सी भी कमी दिखती है तो वो कमी समाज के खाते में लिखी जाती है, और इनकी विशेषता समाज की दौलत बनकर के रखती है।
और इसके ये वास्तव में मैं जीतो को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिसने पहली बार एक सही काम किया। मैं प्रारंभ से उसका मेंबर हूँ और मैं लगातार बॉम्बे के अधिवेशन से लेकर के हमेशा जाता रहा। मैंने कहा कोई जमाना था जब 77 में एमएलए बन के गया था, तब मेरे सचिवालय के अंदर हर विंग में कोई न कोई जैन का, किसी कोठारी का, किसी मेहता का, किसी भंसाली का, किसी का बोर्ड लटका रहता था। लेकिन जब आगे यात्रा बढ़ी और 2010-12 तक आए तो ऐसा लगा कि यार बोर्ड ही नहीं दिखाई देता है, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, एक कुलदीप रांका दिखाई देता है। ऐसी दुर्गति दिखाई दी। तब मैंने वहाँ महाराज जी जो गए थे, मैंने कहा आप बहुत काम करते हो, इस बारे में भी सोचो कि आखिर हमारा बच्चा तैयार कैसे होगा। और जीटो ने प्रयत्न किया और 126 IAS और IPS बनाए। 126 इसको कहते हैं काम। ये मेहता जी वहाँ बैठ करके कभी आधी रात में भी तकलीफ आएगी ना, तो ये वहाँ खड़ा रहेगा, नहीं तो छोटा सा पटवारी भी घेटी मोड़ देगा। इस बात को समझो। इसमें भी हमारे बच्चों का प्रवेश कैसे हो। कोई जरूरी नहीं सब कलेक्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो जैसी नौकरी प्राप्त कर सके उस बच्चे को तैयार करने की जिम्मेदारी समाज की है। हम बार बार चिल्लाते आरक्षण हो गया, आरक्षण हो गया। अरे तुम 1% हो यार, तुम्हारे पास 50% स्थान पड़ा हुआ है। कितना? 50। पॉजिटिव सोचो, उस 50 में से 8% कैसे लें, 10% कैसे लें, देखिए खड़ा होता है कि नहीं होता समाज। किस दिशा में चिंता। मैं सोचता हूँ कोठारी जी आप में क्षमता है, पर क्षमता केवल और केवल इन कामों के साथ आने वाली पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने का प्रयत्न करो, नहीं तो दिवालिया हो जाएंगे। जो कुछ आजकल देखते हैं ना, आप जिस होटल में रात को जाओगे ना, उसमें आपको 10-15 परिवार समाज के मिल जाएंगे। आपको देख के दुख नहीं होता? किस वातावरण में जा रहा है बच्चा, उसमें बच्चे का दोष नहीं। मैं सोचता हूँ उसको सही दिशा नहीं मिल रही, और सही दिशा मिले तो अक्षय पैदा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसका मतलब क्षमता तो है, क्षमता तो है उसको मोड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए जैसा वातावरण चाहिए। अगर कोई पौधा उगता है ना, तो सूरज की रोशनी नहीं मिलता तो टेढ़ा होकर के तल देता है, पर सूरज की रोशनी लेने का प्रयास करता है। वैसे ही जहाँ संस्कार मिलता है ना, आदमी उस पर 4 कदम चल करके भी उस संस्कार को उठाने का प्रयास करता है, पर संस्कार देने वाले का जीवन तो दिखना चाहिए। जब तक संस्कार देने वाले व्यक्ति का जीवन नहीं दिखेगा, संस्कार जा ही नहीं सकता। संस्कार जाएगा लोगों को देख करके सीखता है, भाषणों से नहीं सीखता है। मैं सोचता हूँ इस बारे में प्रयत्न करिए, विचार करिए, और ये जो झगड़ा छोड़िए, जो होना है तो हो जाएगा। प्रयत्न करिए। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग समाज के मुखिया बैठे हो, आप व्यक्तिगत चिंता करके बैठो ना जा पर क्या समस्या है? समस्या का हल किया जा सकता है, करना चाहिए, जिससे समाज का एक संगठन ताकत दिखे। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में प्रयत्न करो। अशोक जी आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई। लेकिन जो मैंने बात, हमारा प्रोटोकॉल आते हैं तब जनगणमन होता है, जाते हैं तब जनगणमन होता है, होगा तो सब बिखर जाएंगे। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुलाबचंद कटारिया संघ की मट्टी से तैयार हुआ आदमी है, जो समय की पालना जानता है और समय की पालना करता है। जिंदगी में और कोई समझौते हो सकते हैं, लेकिन समय की पालना आप तो छोड़ो। मैं सार्वजनिक मीटिंग में भी जब जाता था ना गांव में, तो मेरी मीटिंग अगर 4 दिन मेरा कार्यकर्ता के साथ भीड़ नहीं आई, मैं मत आऊंगा। 10-12 आदमी, 12 को सुनाएंगे। आदत कैसे पड़ेगी कि 2.5 घंटे लेट चलने वाले नेता देश नहीं बना सकेंगे। दोस्त, समय की पालना करने वाला देश का प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर भी साला घड़ी की सुई के अनुसार नीचे आता है। ताकत तो इसमें है, इस ताकत का उपयोग करना समझो। और हर व्यक्ति का, मान लो मैं 1 घंटा या लेट होता हूँ, आता हूँ, कितने लोगों का समय बर्बाद करूँगा?
कार्यक्रम का प्रारंभ भी देखो और कार्यक्रम का समापन भी देखो, तब जाकर के कार्यक्रम उठा करता है, तब जाकर के कार्यक्रम खड़ा होता है। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में अभ्यास डलवाइए। हो सकता है लोग ना आएंगे, कोई बात नहीं, जो होगा सो जाएगा, लेकिन किसी न किसी आदत को डलवाने का प्रयत्न तो किसी को करना ही पड़ेगा। जहाँ इस प्रकार के साधु संतों से लेकर के कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज वहाँ केवल अल्पसंख्यकों की शादी का जगह बन गया। क्या दुख है, क्या करें? उस स्थान की पवित्रता रह पाएगी? जिस स्थान की पवित्रता नहीं रहती वहाँ क्या करेगा साधु संत? उसकी दीवारें क्या बोलेगी? अपन सोचते हैं कि शायद हम आदमी संस्कार देते हैं, अरे पत्थर भी संस्कार देता है दोस्त। इस विचार को समझो और समझ करके आगे करने का प्रयास करो। आप अपना कार्यक्रम यथावत जारी रखें। मैं कार्यक्रम समाप्त करके नहीं जा रहा हूँ, इसलिए वंदे यहाँ जनगण मन नहीं करेगा, मैं निकल जाऊँगा। आप अपना कार्यक्रम यथावत करें, लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि समय की पालना, प्रारंभ और समय का एंड, लोग आए ना आए, कुर्सियाँ खाली पड़े रहे, फोटोग्राफर फोटो ले जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने राजनीति में कोई चिंता नहीं की। जब मेरी सारी कुर्सियाँ खाली रहती थी तो दूसरे जन पत्रिका में मोटा बड़ा हेडिंग बनता था, कुर्सियाँ खाली। अरे कुर्सियाँ खाली हो सकती है यार, दिल थोड़ी खाली है। हर बात में से रास्ता निकालेंगे, हर बात में से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, और सफलता तो ईश्वर देता है यार। तुम तो केवल कर्म करो यार, सफलता देना तो ऊपर कोई है कलाकार, उसके जुम्मे है, तुम्हारे और मेरे जुम्मे नहीं। मैं सोचता हूँ एक बार सब समाज के बंधुओं से मेरी अपील है, दो चार मिनट में हम प्रणाम आपको जाएंगे फिर प्रणाम। हाँ, पहले महाकाल ले लो, एक मिनट गाड़ी कर। अरे वो कटेगी। तो वो हमारे सामने नहीं बन सकेंगे, तो उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। और प्रकाश जी कोठारी, हमारे नवनिर्वाचित ओसवाल सभा के अध्यक्ष महोदय, और सभी पूरी कार्यकारिणी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने आज यहाँ पर इतना सुंदर आयोजन भी करा, और पहला आयोजन है ये आपके अध्यक्ष बनने के बाद, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं तो एक बात कहूँगी, क्योंकि जब आप शपथ ले रहे थे तो मैंने उसको खोल के देखा कि 50 करीबन आपकी कार्यकारिणी बनी है, और उसमें सिर्फ 9 महिलाएं हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं 33% का आरक्षण तो हमारी महिलाओं को होना चाहिए। कोई भी समाज आगे तब बढ़ता है जब महिलाएं भी उतनी ही आगे बढ़ती हैं। महिलाएं मिलकर एक ऐसा भगवान ने हमें बनाया है कि हम वो जोड़ बहुत अच्छे से रख सकते हैं, और समाज को अग्रणी करने में, बच्चों को अग्रणी करने में और युवाओं को आगे बढ़ाने में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी कार्यकारिणी में, प्रकाश जी भाई साहब, थोड़ी महिलाओं को कर लिया बिल्कुल, तो आप उसको भी ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि राजसमंद में अलग अलग 13 महिला मंडल सब कहते हैं कि इतनी बड़ी जीत कैसे हुई। तो मैं आपको ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि ये बड़ी जीत में एक बहुत बड़ा हाथ हमारी सब महिलाओं का था, सभी माताएं बहनों का था, उनके आशीर्वाद का था। कहीं भी जाएं तो उन्होंने अग्रणी होकर बहुत कमान संभाली थी। तो आप भी अपनी कार्यकारिणी में उनको आगे लाएं। आपकी आधी समस्या जो भाई साहब कह रहे थे वो अपने आप ही समाधान हो जाएगी। मैं तो यही कह सकती हूँ, बहुत छोटी हूँ, पूरे समाज का आशीर्वाद रहे। हमेशा से मेरे परिवार पर, पूरे समाज का बहुत स्नेह रहा है। जब से मेरी दादी सासू माँ जतन बाई जी सिंघवी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा नाम समाज में करा था,
तब से पूरे समाज ने बहुत आशीर्वाद रखा है। वैसा ही आशीर्वाद इस बेटी पर, इस बहू पर। फ़ायदा उदयपुर में दो होता है कि एक बहू हूँ और किरण जी की बेटी हूँ, तो वैसे ही सबका आशीर्वाद बहुत रहता है। लेकिन आप सब इसी तरीके से आशीर्वाद रखें। समाज के लिए कभी भी कहीं कोई काम है, कोई बात है, तो आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके लिए हमेशा निरंतर हम सब खड़े हैं। हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सब अपनी भूमिका आगे भी निभाते रहेंगे। एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि हम सब लहर सिंह जी भाई साहब का उद्बोधन सुनना चाहते हैं कि वाकई में ये समस्या हम भी देखते हैं कि जब सिविल सर्विसेज, कोई भी समाज अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान राजनीति और सिविल सर्विसेज का रहता है, प्रशासनिक अधिकारियों का रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भी अपने बच्चों को इस बात का प्रेरणा दें कि वे भी IAS के एग्ज़ाम, क्योंकि हमारे समाज में टैलेंट की कमी नहीं है, मार्गदर्शन की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है, तो उसको भी हम पूरा करते हुए इस बात को ज़रूर सोचें कि IAS एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS इसमें ज़रूर बैठें और हमारे बच्चों को प्रेरित करें कि वे आगे बढ़ें इसमें। दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि समाज में अगर शिक्षा का स्वरूप अच्छा हो तो अपने आप समाज बहुत आगे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं एक बात और है कि कितने परिवार, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हमारे समाज में मिडिल क्लास लोग, हम सब जने कहीं ना कहीं ये तकलीफ देखते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते तो हैं बच्चे, 12th में 80%, 90%, 98% तक बच्चे लाते हैं, लेकिन कुछ आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से वे अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते हैं। तो कोई ऐसा आप करें कि अपने आप एजुकेशन लोन हमारे समाज के द्वारा या स्कॉलरशिप्स हमारे समाज के द्वारा मिल सके, ताकि उन बच्चों को, उन परिवारों को भी एक बहुत अच्छा योगदान मिलेगा। राजसमंद में भी ये समस्या है, तो आप बनाएं तो हमारे राजसमंद के बच्चों को भी मैं आपके यहाँ पर उदयपुर में भेज सकती हूँ। इसके अलावा तो आप सब ने यहाँ पर बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि बार बार कहा गया कि मैं कुंवारिया का हूँ, मैं मूल उदयपुर का हूँ और मेरे कई नाते रिश्तेदार आज यहाँ विराजमान है जिनसे पहली बार मिलने का मौका मुझे मिला है। मैं सुरना की शहरी में हमारा पुश्तैनी घर है, अपने बिहारी लाल जी सुरना के बिल्कुल पास में, गौतम लाल जी तलेसा जो हुआ करते थे उनके बगल में। हमारे यहाँ से एक परिवार गया था कुंवारिया, क्योंकि हम सालुम्बर के ठिकाने के कामदार थे। तो मूल हम उदयपुर के हैं और मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ फतेह हाई स्कूल में हुई है, MD कॉलेज में हुई है, और मालदास जी की शहरी में मैं खूब घुमा खेला हूँ और आपके ही बीच का हूँ। और मेरी प्रसन्नता के बहुत आज कई कारण हैं। पहला तो मैं भाई प्रकाश जी कोठारी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जैन समाज के साथ साथ तो हमारे और भी निकट हैं, जैसा आप कहते ना बूढ़ा साजन बड़ा साजन, तो और भी हमारे निकट हैं, लेकिन सब मेरे निकट हैं आप। तो मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके कार्यकाल में समाज नई ऊंचाइयाँ पर पहुँचे, ये मेरी शुभकामना है। और भाई हमारे महामहिम भाई साहब आदरणीय गुलाब जी कटारिया ने जो कहा उन पर भी वो पालन करेंगे। और भी मेरा प्रसन्नता का कारण ये है कि बहन दीप्ति या बेटी कहें तो मेरे ही क्षेत्र से विधानसभा में है और उनकी माताजी से भी मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात रहे। जब भी वो बेंगलोर आती थी हमारे यहाँ ठहरा करती थी और हमारे पर उनका बहुत स्नेह था, मुझे विशेष प्रसन्नता है। और दूसरा, हमारे एक और रिश्तेदार जो दूर के हैं जिनके यहाँ मेरा ननियाल है, भाई लादूलाल जी पीतलिया, वो भी आज चुनकर आए हैं और यहाँ बैठे हैं। और गौतम जी तक वो भी मेरे रिलेशन हैं और उनको एक गलतफहमी है कि जो पहली बार जो उनको टिकट मिला वो मेरी वजह से मिला, ऐसा नहीं है। इनका प्रभाव था। मैंने फ़ोन किया था तो उस समय यहाँ के जो नेताओं ने, प्रभारी जो थे, उन्होंने इनके बारे में अच्छी राय व्यक्त की। फिर मैंने आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से भी प्रार्थना की और उनको वो ये समझते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उनको मंत्री भी बना सकता हूँ, ये मेरे बस में नहीं है, गलत नहीं रहे। हाँ, मंत्री बने मेरी शुभकामना। और मेरी प्रसन्नता का कारण है भाई शांतिलाल जी चपलोत, जिनसे हमने राजनीति सीखी है
और उनकी बोलने की कला, भाषण की कला अद्भुत है। हमने उनको खूब सुना है और खूब उनका मार्गदर्शन रहा और आशीर्वाद मेरे पर रहा, स्नेह रहा। जब वो पार्लियामेंट में गए, स्पीकर थे, उनकी कार्यकाल में मैंने हवा महल जाकर के विधानसभा देखी थी। और दूसरी और जो प्रसन्नता मेरा यह है कि भाई कुंतीलाल जी साहब जैन विराजमान है क्या, जिनका मैंने नाम ही नाम सुना, वो भी आज उनके भी दर्शन हो गए। और मुझे कई ऐसे लोगों से आज मिलना पड़ा। हमारे भाई हैं जो सिरोया जी यहाँ विराजमान है, जो मेरे सगे परिवार से ही हैं, उसी परिवार से हैं जहाँ से हम सोना की सेल में जो घर है हमारा, तो उनके भी यहाँ विराजमान। जो सरदार सिंह जी साहब सिरोया मेरे अंकल थे, उनके लड़के हैं। और उनके और भी कई रिलेशन से मिलने का मौका मिला मैं। और फिर हमारे अधिकारी वर्ग जो है विराजमान है, असली पावर तो इनके पास होता है। राजनेता आते और जाते रहते हैं और मुझे इस सीमाओं के मेरा ध्यान है, इसलिए मैंने हमेशा अधिकारियों से कर्नाटक में हो बहुत अच्छे संबंध रखे। मैं पावर सेंटर के बहुत नज़दीक था। जब हमारे येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तो लोगों के भ्रम था कि सरकार चलने में मेरा बहुत योगदान है, हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन अधिकारियों से संबंध बहुत अच्छे थे मेरे। और मैंने कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का उपयोग अधिकारियों को पर दबाव डालने के लिए नहीं किया, बल्कि मैं हमेशा पहले अधिकारियों से मिलता था किसी काम के बारे में। अगर अधिकारी अप्रूव करते तो वो काम के लिए मैं उनके पास जाया करता था। आपके किसी भी साथियों से पूछ लीजिए कर्नाटक में। मैंने जब मैं वहाँ बना था विधान परिषद में 2 बार रहा हूँ मैं, और 18 वर्ष से मैं वहाँ का प्रदेश कोषाध्यक्ष रहा कल तक। कल आज से नहीं हूँ मैं, और 5 या 6 अध्यक्ष बल्कि बदल गए, लेकिन मैं कोषाध्यक्ष में रहा। और अब चूंकि हमारे येडियुरप्पा जी का बेटा अध्यक्ष बना है, वो मेरे से बेटे से भी छोटी उम्र का है, तो उसके साथ मैंने विनम्रता से कहा कि अब मैं आपके टीम में, मुझसे माफ़ कीजिए, अब आज से मैं कोषाध्यक्ष नहीं, कल तक शाम तक था। और 2 बार मैं विधान परिषद में रहा। मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा, भाई साहब गुलाब जी ने जैसा कहा, जैसा शांतिलाल जी चपलोत साहब के आदर्श रहे, और जैसा माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी, जिनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, उनको बहुत सेवा करने का मौका मिला है, उनका बहुत मार्गदर्शन मुझे मिला है, तो उनके आदर्शों का और जैन समाज के सिद्धांतों का हमेशा बहुत ध्यान रखा मैंने। कि आप कर्नाटक में पता कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे किसी आचरण का रिफ्लेक्शन आप पर होगा, ये मुझे हमेशा से इस बात का मेरे को मन में डर रहा। इसलिए मैंने अपने आप को बियॉन्ड डाउट, मेरे पर कोई दाग नहीं रहे। आप जानते हैं कि राजनीति काजल की कोठरी हो चुकी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकारी भी जानते हैं, जो विधायक गण भी जानते हैं, इस काजल की कोठरी में बिना दाग रहना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। लेकिन यहाँ के मेवाड़ के संस्कार, यहाँ की गलियों के संस्कार, हमारे पूर्वजों के संस्कार, और भामाशाह जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, और उसमें एक बात मैं आज और कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। आज जो कुछ भी हूँ उसमें मेरी माता जी की शिक्षा हमारे लिए बहुत काम की रही है। माता जी की छोटी छोटी बातों का पालन मेरे जीवन में मैंने अक्षर किया है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने महिलाओं की ताकत को समझा है और महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं, खजाने की मालिक भी एक महिला है। एक ही राज्यसभा सदस्य हैं, एक और हैं अभिषेक मनु सिंघवी हैं, लेकिन अपने आप को समाज से ज़्यादा जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मेरा घर जो है 14 तीन मूर्ति लेन, वो आपके लिए कभी भी खुला है। मेरे 2 पीए वहाँ रहते हैं। कभी दिल्ली पधारना हो, पार्लियामेंट देखनी हो, और कोई काम हो, वापसी का रेल टिकट हो, कोई भी आपकी, या और कोई आपके पास कोई अन्याय आपके साथ हो रहा हो, उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कॉमर्शियल कामों के लिए नहीं, लेकिन जो अन्याय है उसके लिए। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निकटता तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक्सेस है, और उनके और हमारे बीच में कॉमन कंपाउंड वाल है। प्रधानमंत्री घर के लगा हुआ मेरा मकान है पिछवाड़े, तो मैं आप मेरे घर का उपयोग करें, यहाँ पधारें। और मेरे 2 पीए हमेशा रहते हैं,
और गाड़ी भी वहीं रहती है। आप कभी फ़ोन करें दिल्ली पधारे तो मुझे ज़रूर, और जब सेशन चलता है तो मैं वहाँ सैटरडे संडे भी मैं बेंगलोर नहीं जाता हूँ ताकि लोगों के लिए उपलब्ध रहूँ, मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए आप सब कभी मुझे दिल्ली में मिलने में बहुत प्रसन्नता होगी। और मेरा कार्यकाल और 4.5 साल बाकी है। और मैं एक विशेष तौर पे हमारे जो विधायक गण पधारे हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, और जो नहीं आए हैं उनको भी, और 199 विधायकों को सबको बधाई देते हुए एक संदेश देना चाहूँगा आज कि आज आप जो विधायक बने हैं, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री के जो उनकी सोच है, ये अमृतकाल और देश को 100वें वर्ष पूरे होने पर जो प्रगति पर ले जाना चाहते हैं, उस समय आप विधायक बने हैं। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको राजस्थान को आगे बढ़ाएं और उदयपुर को आगे बढ़ाएं। भाई ताराचंद चले गए हैं, और जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे, ओसवाल भवन में जो उपयोग उसका हो रहा है, मुझे बहुत दुख हुआ जब हमारी यहाँ पे विराजे हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं परिशी कोठारी आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना खड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलता नहीं सहज मोती इस गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इस हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर नहीं यूं तुम भागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर ना यूं भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। परिशी कोठारी ने अपने दादा के सम्मान। समाज के कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है, मैं 2-3 बातें शॉर्ट में कह के ख़त्म करूँगा। एक चीज़ जो इस समाज से बिलोंग करने की वजह से आप सब और मैं सब जो महसूस करते हैं, वो ये है कि हमारे समाज के लोग हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, राजनीति में भी दीप्ति जी जैसे, गौतम जी जैसे, सुरेश साहब जैसे लोग बहुत आगे तक पहुँचे हैं। और अभी माननीय महामहिम थे, वो गवर्नर की पद को सुशोभित कर रहे हैं। और भी अलग अलग क्षेत्र में बहुत जैन समाज के लोग बहुत अच्छा करते हैं। कहीं पर भी आप किसी शहर में जाएंगे, किसी शहर की, किसी देश की भी आप बात करेंगे, तो वहाँ के जो प्रथम 5-10 लोग होंगे, उसमें कोई ना कोई अपने समाज का व्यक्ति आपको दिखेगा। पर प्रशासन में जब हम बैठे होते हैं तो ये देख के बहुत अचंभा होता है कि सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से जब उनकी कोई समस्या आती है तो बड़ा असहाय हमारे समाज का व्यक्ति महसूस करता है। मैं पाली से अभी पाली में पदस्थापित हूँ, जोधपुर को बिलोंग करता हूँ। जोधपुर में भी समाज बहुत एक्टिव है, बहुत बड़ा समाज है जोधपुर का भी जैन समाज, और पाली जैन समाज का गढ़ माना जाता है। और ये पूरा जो क्षेत्र है, पाली है, जालोर है, सिरोही है, गोड़वाड़ क्षेत्र है, ये बड़ा समाज के हिसाब से बहुत लोग बाहर प्रवासी है और बहुत एक्टिव है। कल हमारे यहाँ पे रणकपुर महोत्सव था, हम कहीं बैठे थे तो कुछ लोग वहाँ पर थे, वो कह रहे थे कि साहब गोड़वाड़ में जिन गाँवों के अंदर जैन समाज के लोग थे, समाज के प्रवासी थे, उन गाँवों का डेवलपमेंट अलग स्तर पर है, और जिन गाँवों के अंदर समाज के लोग नहीं थे, दूसरे जो जैन समाज के लोग नहीं थे, वहाँ पर बिल्कुल विकास नहीं हुआ है।
तो हम सब इतना कुछ करने के बावजूद, समाज के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए करने के बावजूद, पर जब कभी समाज के व्यक्ति विशेष पे कोई समस्या आती है तो बड़ा असहाय और निरीह वो महसूस करता है। तो इसको एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ के रूप में अपने को इंश्योर करना पड़ेगा कि हम इस समस्या का निदान कर सकें, और वो तभी संभव है जब हम एकता जो है वो समाज में बनी रहे। बड़ी छोटी सी कहानी थी, जब हम छोटे थे सुनते थे कि एक पिता अपने 3-4 जो उसके बच्चे थे वो लड़ते थे, उनको एक एक लकड़ी देता था, फिर तोड़ने के लिए कहता था, 1 मिनट में तोड़ देते थे। फिर उनको 2 लकड़ी दी, फिर टूट गई, 3 दी, थोड़ा जोर आया, 4वीं 5वीं 6वीं तक जब वो पहुँचे तो फिर वो तोड़ नहीं पाए। तो बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का मर्म गहरा है। भाई अगर हम संगठित नहीं रहेंगे, अगर हम एकता में नहीं रहेंगे, तो आपके जो जेन्युइन कार्य है, आपके जो, जैसे अभी सिरोया साहब कह रहे थे कि भाई अन्याय, तो आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो तभी आप उससे लड़ पाएंगे जब आप संगठित हैं। मैं अपन किसी और के साथ, अपने समाज के ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी और के साथ हम उनको परेशान करें। हम जीने दो की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा समाज का जो मूल सिद्धांत वो अनेकांतवाद है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण ठीक है। तो ऐसे समाज के व्यक्तियों के साथ, ऐसे समाज के साथ जब अन्याय हो तो वो हमें एकता के साथ ही उसका सामना करना पड़ेगा। और मैं प्रकाश कोठारी जी साहब को और उनकी पूरी कार्यकारिणी को जो नई बनी है, पूरे आप उदयपुर में इस समाज को लीड करेंगे, तो आप आगे इसको दिशा दें मजबूती के साथ। और जैसा महामहिम भी कह रहे थे कि संस्कारों की भी आवश्यकता है, तो इस प्रकार की कार्रवाई रहे आपकी ओसवाल सभा की कि इन दोनों क्षेत्र में, चाहे वो संस्कार डेवलप करने की बात हो, चाहे एकता की बात हो, उस पर हम काम करें। और जिस प्रकार से जीतो है, मैं जीतो से नहीं पढ़ा, लेकिन जीतो एक संस्था के रूप में उन्होंने जो एक मुहिम चलाई कि हम समाज के जो यूथ है उनको सिविल सेवाओं में आने का मौका देंगे, और ये एक कार्य जो उन्होंने किया उससे उनको पूरे देश में ख्याति मिली। और देश में ख्याति इतनी मिली कि जो दूसरे समाज है वो एक केस स्टडी बन चुका है, और उसके मॉडल के ऊपर दूसरे समाज भी अब इस प्रकार की नवीन पहल अपने अपने समाजों में कर रहे हैं। तो जो उदयपुर का जो ओसवाल सभा है वो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तर्ज पे जो भी आपकी कार्यकारिणी 2 साल की या 1 साल की रहती, मुझे नहीं आइडिया है, पर जो भी आपकी कार्यकारिणी का समय है उसमें इस प्रकार की एक नवीन पहल आप आवश्यक रूप से उदयपुर में करें, ताकि समाज को एक नई दिशा मिले और समाज के जो नए लोग हैं उनको दिशा मिले। आपने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। जिलाधीश पाली नमित महामहिम राज्यपाल महोदय कटारिया साहब, किसी कारणवश उनको जल्दी निकलना था, वो निकले, लेकिन अपना आशीर्वाद प्रदान करके प्रकाश जी आपकी पूरी टीम को आशीर्वाद देके गए हैं। साथ के साथ आगे के लिए, भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते हुए कि अब सभी को साथ लेके चलना है और उसी भावना के साथ हम सभी काम करें। और जो आशीर्वाद उन्होंने आपको और आपकी टीम को दिया है आगे चलते हुए, और जो कुछ उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं अच्छे कामों के लिए, उन कामों को आप करेंगे। आपकी कार्यकारिणी उन कामों को पूरा करने में आपका पूरा सहयोग देगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक चीज़ कोटि से प्रणाम करने के पश्चात हमारे वरिष्ठ और छोटे भाई श्रीमान लय सिंह साहब सिरोया, मेरा बहुत पुराना इनसे है, और जब भी बेंगलोर जाता हूँ तो इन्हीं के यहाँ ठहरने का काम करता है। आदरणीय गौतम जी ये पुत्रवत हैं, इनके पूज्य पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। आदरणीय दीप्ति जी ये भी बेटी है। आदरणीय टिटलिया साहब, इन्होंने बहुत मुकाम हासिल किए हैं, हमेशा सलाह, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह करके एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बेंगलोर भी गया था, एक बार 1.5 घंटे तक भाषण दिया केवल गाय पर, और आज गाय की दुर्दशा है। हमें गौ संरक्षण जरूर करना चाहिए। और हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव जी का चिन्ह भी बैल है, ये हम इन्हें भूलें। उन्होंने कृषि मृषि सब सिखाई है, इसलिए भी गाय का संवर्धन होना आवश्यक है। आज गाय सड़क पर घूमती है, दुनिया भर की चीज़ें खाती है, हम थैलियाँ फेंकते हैं प्लास्टिक की, वो खाती है, पेट में दर्द होता है, हम उसका दूध पीते हैं, और बच्चे हमारे उसका लाभ नहीं उठा पाते। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कहना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है।
मैं प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने बुलाने का न्योता दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके किसी काम में, वैसे तो अब मेरी क्या जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, पर फिर भी आप यदा कदा जब भी फरमाएंगे मैं तैयार हूँ। मनसा वाचा कर्मणा। मैं अब बहुत अधिक नहीं कह करके अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो नमो सर्वसाहुरम् मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रस रचीलो सज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शनाओ चलावे। श्री आलोक पहाड़ी जी का स्वागत करना चाहता हूँ, कृपया मंच पे पधारें। धन्यवाद। हमें मिलता रहेगा। और आज के जो हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। एसपी बया साहब व विश्वजीत जी जैन मंच पर पधारें। सभी से निवेदन है, जिन जिन को जो कार्य दिया था, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी कार्यकर्ता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया भोजन ग्रहण करके पधारें। आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया भोजन जरूर। कोई मोबाइल छूट गया है, जिस किसी का ओके, मिल गया। आज महामहिम राज्यपाल असम गुलाब चंद जी कटारिया के तत्वाधान में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे जैन समाज के सभी जैन विधायक के साथ ही जैन समाज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जयपुर और पाली जिला कलेक्टर, इसके साथ ही हमारे IPS अधिकारी खमेसरा साहब, प्रसन्न जी खमेसरा साहब एवं अपने उदयपुर के ही आर के जैन साहब, साथ ही सभी प्रबुद्ध एवं उदयपुर जैन समाज के सभी जो भी विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, उनके सभी के तत्वाधान में हमारी नवीन कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है। गठन होने के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ है और इसमें उदयपुर की जैन समाज ओसवाल सभा की जो पूरी 4-5 हज़ार लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उदयपुर की ओसवाल सभा की समस्त सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यकारिणी को
जो आज आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, निश्चित रूप से ये कार्यकारिणी आपने जो मन में आपने ठाना है उस पर वो काम हम करके दिखाएंगे, यही हमारे मन में विश्वास है। इसी बात के साथ पुनः धन्यवाद। जय जिस जिनेंद्र। तरह से महामहिम जी ने आपसे फरमाया कि कहीं छोटा भी बनना पड़े या कुछ खून नहीं पीने पड़े, तो वो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन चूंकि कोई हठधर्मिता से हमें झुकाना चाहता है तो हठधर्मिता नहीं चलती है। समाज को हम साथ लेके चलना चाहते हैं। हमने खूब प्रयास किए, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है, जो लोग आ गए आज वो लोग आ गए, न्यून रह गए थे, आज 4-5 लोग रह गए, वो अकेले पड़ गए, खुद अपने आप में अकेले पड़ गए। पद की गरिमा और समाज की गरिमा बनाए रखेंगे? बिल्कुल, पद की गरिमा और समाज की गरिमा मैं बनाए रखूँगा, और साथ ही पूरे ओसवाल समाज के लिए जो मैं तन मन धन से कर पाऊँगा करने की कोशिश करूँगा, और उदयपुर हमारे ओसवाल समाज के सभी सदस्यों के सहयोग से, मेरे कार्यकारिणी के सहयोग से मैं पूरा काम करने का प्रयास करूँगा। हाँ, कोठारी परिवार एवं रहे और शुभ केसर गार्डन के श्री SD भैया और विश्वजीत जी ने रहे, उनको बहुत बहुत आभार मेरी ओर से। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, आप बहुत इस कार्यक्रम में करीब 1 हफ्ते से लगे हुए थे और बहुत मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। खास करके मैं आलोक जी भाई साहब, आलोक जी बगैरिया का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज जो 4 चांद लगाए, उन्होंने अपने जो मंच संचालन में जो उनकी एक विशेष ख्याति प्राप्त है, उसका अनूठा प्रदर्शन आज आलोक जी भाई साहब ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सादर जय जय। के अंदर इन्हें सभी को लेकिन झूठा नहीं छोड़े, यह आपका अपना है, अपने कार्यक्रम में हमारे घर का सामान है, कृपया झूठन नहीं छोड़े। भोजन करने के बाद अपनी प्लेट दोनों नींद के बीच में प्लेट जमा करने का काउंटर है, व्यवस्था होती है। अतः आप दोनों नींद के बीच में झूठी प्लेट रखने के काउंटर बना हुआ है, गार्डन में इधर उधर नहीं रखें। काउंटर नंबर 2-3 पर आप सभी का सहयोग करें। हाँ बेटा, ये लो आपके हीरो। देख मुड़ के सब थर आयो, देख नीचे रखो, चलो जाओ, ठीक है। मैं करूँ सब कटोरी लेके बेटा एक छोटा नहीं देखो बराबर। इधर देखिए, इधर देखिए। थैंक यू। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट